क्या तुमने कभी नोटिस किया है कि कितना आसान है हंड्रेड्स ऑफ रील्स और शॉर्ट्स को स्क्रॉल करना? लेकिन वहीं पर उसके अपोजिट एक 10 मिनट की यूजफुल वीडियो को देखना बिल्कुल इम्पॉसिबल सा लगता है। इसमें हमारे ब्रेन की कोई गलती नहीं है, क्योंकि हमारा दिमाग एक डोपामीन लूप में फंस चुका है। सोशल मीडिया कंपनीज ने हमारे ब्रेन को कुछ इस तरीके से ट्रेन किया है कि हमारा ब्रेन ऐसी चीज़ों को ज़्यादा पसंद करता है जिसमें उसे फास्ट डोपामिन हिट हो, और बहुत मुश्किल बना देता है उन चीज़ों पे फोकस करना जो एक्चुअली मैटर करती हैं या कोई वैल्यू ऐड करती हैं हमारी लाइफ में। The average attention span of a human is now 8 seconds. According to a Microsoft study, एक ह्यूमन का अटेंशन स्पैन डिक्रीज हुआ है फ्रॉम 12 सेकंड इन 2000 टू 8 सेकंड इन 2015, जो कि एक गोल्ड फिश के अटेंशन स्पैन से भी कम है। द रीजन इज quick and burst dopamine hits. Dopamine is the brain feel-good chemical. Every time you watch a short, funny video, your brain gets teeny rewards. The more you scroll, the more you train your brain to seek quick rewards instead of long-term benefits. The question right now is how we can fix this. क्या हम इस पर अपना कंट्रोल पा सकते हैं? Well, that is why मैं ये वीडियो बना रहा हूँ. So make sure you watch it till the end and do not forget to subscribe. In this video, I will talk about 3 major solutions that will help you to get better attention power and focus. Let's go for the first method. चलो इसे बोरिंग नहीं करते, मैं आपको इसे एक स्टोरी के थ्रू एक्सप्लेन करता हूँ। Take a hypothetical character named Louis. Louis एक बहुत अच्छा स्टूडेंट था अपनी क्लास में, बहुत इंटेलिजेंट, but there was only one problem in him. वो हमेशा मल्टीटास्किंग करता था। But one day he got his exam. पर उसके सामने एक चैलेंज था। सामने उसका सिलेबस खुला था, लैपटॉप में एक कोडिंग प्रोजेक्ट एंड फोन पे इंस्टाग्राम के नोटिफिकेशंस आए ही जा रहे थे। He thought that he is smart and he will manage all the tasks together. So he started reading a line. Then बीच में नोटिफिकेशन आए, उसने फोन उठाया, एक मीम देखा, फिर कोडिंग प्रोजेक्ट की तरफ गया। पर जब बुक पे वापस आया तो जो पढ़ा था वो दिमाग से निकल चुका था। He thought, what is happening? So he left it and go to sleep. But why multitasking fails? क्या एक एवरेज ह्यूमन मल्टीटास्किंग नहीं कर सकता है? मल्टीटास्किंग एक्चुअली फोकस को ब्रेक कर देता है। अकॉर्डिंग टू अ रिसर्च, जब हम टास्क स्विच करते हैं तो हमारे ब्रेन को 23 मिनट्स लगते हैं अपने फोकस को रिस्टोर करने में। इससे हमारी प्रोडक्टिविटी एंड एक्यूरेसी दोनों लो हो जाती है। So now back to the Louis routine. The next morning he tried a new way. Instead of focusing on multiple tasks at a time, he put his phone on silent mode and started focus on only one task. He set the timer of 30 minutes and started study. उसने देखा जो टॉपिक उसे बहुत टाइम से याद नहीं हो रहा था वो उसे 30 मिनट्स में याद हो गया। The conclusion, मोनोटास्किंग सिर्फ प्रोडक्टिविटी नहीं, मेंटल क्लैरिटी और एनर्जी को रिक्लेम करता है। So don't forget to do this. डोपामिन फास्टिंग 2.0 एक प्रोसेस है जिसमें हम हाई डोपामिन एक्टिविटीज को लिमिट करते हैं ताकि ब्रेन के रिवॉर्ड सिस्टम को रिसेट कर सकें। हमारे ब्रेन को कांस्टेंट इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन मिलती है जो सिंपल टास्क पे फोकस करना मुश्किल बना देती है। बट डोपामिन फास्टिंग से हम अपने अटेंशन स्पैन और फोकस को बेटर करते हैं। बट व्हाट आर द थिंग्स जो हाई डोपामिन का लिंक्स हैं? आज के डिजिटल एरा में हमारे पास इंस्टेंट प्लेजर का सोर्स हर जगह है। सोशल मीडिया, नेटफ्लिक्स, गेमिंग, सब कुछ हमें इंस्टेंट डोपामिन देते हैं। हर एक लाइक, कमेंट एक छोटी डोपामिन बर्स्ट देते हैं जिससे हमें लगता है कि हम कुछ एक्साइटिंग कर रहे हैं। लेकिन जब ये डोपामिन का फ्लो ज़्यादा हो जाता है, हमारे ब्रेन को इन रिवॉर्ड्स की इतनी आदत हो जाती है कि हमें सिंपल टास्क जो नेचुरली कम डोपामिन रिलीज करते हैं जैसे रीडिंग और राइटिंग पर फोकस करना मुश्किल हो जाता है। द कंक्लूजन, इफ यू वांट टू मेक योर फोकस एंड एनर्जी सुपर स्ट्रॉन्ग, देन डू नॉट फॉरगेट टू यूज दिस मेथड। Let's move on to the third and last solution of this video. अटेंशनल ट्रेनिंग एक ऐसी ट्रेनिंग है जिसमें हम अपने ब्रेन के फोकस मसल को ट्रेन करते हैं, बिल्कुल वैसे जैसे जिम में बॉडी के मसल्स को। आजकल हमें डिस्ट्रैक्शंस बहुत ज़्यादा मिलती हैं, सोशल मीडिया, मोबाइल नोटिफिकेशन और ईमेल्स, जो हमें अपने काम से बार बार डाइवर्ट कर देती हैं। इसलिए अपने अटेंशन को ट्रेन करना ज़रूरी हो गया है ताकि हम ईजिली फोकस कर सकें और अपने टास्क पे अच्छा काम कर सकें। But how to train our brain to do focus? Listen, there are plenty of things to do this, लेकिन मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है चेस। चेस एक ऐसी गेम है जो नेचुरली आपकी अटेंशन और फोकस को इम्प्रूव करती है, क्योंकि चेस खेलते वक्त आपको अपने हर मूव पे ध्यान देना पड़ता है और अपोनेंट की स्ट्रेटेजी को भी समझना पड़ता है। ये गेम हमारे फोकस को शार्पन करने का एक बेस्ट तरीका है। जब आप चेस खेलते हो, आपको हर एक मूव की प्लानिंग करनी पड़ती है, जिसमें आपको लॉन्ग टर्म कंसिक्वेंसेस भी सोचने पड़ते हैं। इससे आपका ब्रेन एक मसल की तरह ट्रेन होता है जो हमारी फोकस कैपेसिटी को बढ़ाता है।
बट रिमेंबर वन थिंग, ये ट्रेनिंग सिर्फ कुछ मिनट्स के लिए करनी होती है ताकि आप अपनी एक अटेंशन पावर को इंक्रीज कर पाएं। द कंक्लूजन, आप चेस को अपनी डेली प्रैक्टिस में शामिल कर सकते हो। हर चेस गेम एक मिनी वर्कआउट है जो आपके ब्रेन को ज्यादा फोकस्ड और अलर्ट बनाता है। So that is it for this video. You have everything to follow these methods, so go and try and give your best efforts. Wait. एक चीज तो रह ही गई बतानी। अगर तुम्हें चेस प्रैक्टिस करनी है या गेम प्ले करने हो तो मेरे साथ खेल सकते हो। मैं अपनी chess.com ID मेंशन कर दूंगा पिन कमेंट्स में। और हाँ, don't forget to subscribe, like the video and let me know in the comments which method suits you.